बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का नाम लेते हैं और शुरू करते हैं। ठीक है, तो वीक 3 के हमारे कुछ टास्क थे जिसमें से यूजर मैनेजमेंट इन विंडोज हमने कल किया था। कोई क्वेश्चन कोई इश्यू हो तो बताएं। फर्स्ट वन में यूजर मैनेजमेंट में कोई इश्यू तो नहीं आया, समझ आ गई थी कल? ओके, आज हमारा है लिनक्स यूजर एंड ग्रुप्स। लिनक्स के अंदर यूजर मैनेजमेंट कैसे होती है, ग्रुप्स मैनेजमेंट कैसे होती है, और साथ हम करेंगे फाइल एंड फोल्डर परमिशन। ठीक है, फाइल फोल्डर परमिशन को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम फर्दर आगे मूव करते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास स्लाइड है जिसमें लिखा हुआ है वर्किंग विद यूजर एंड ग्रुप। तो यूजर और ग्रुप में बेसिकली फर्क क्या है, ये तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि यूजर्स बेसिकली बना के उसे ग्रुप का पार्ट बना दिया जाता है कि ये जो ग्रुप है इस ग्रुप को राइट से असाइन किए जाए किसने क्या क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना। ठीक है, क्योंकि जो राइट्स हैं, जो प्राइवेसी आप लगाते हैं, जो जीपीओ मैनेज करते हैं, वो आप कर रहे होते हैं ग्रुप्स के ऊपर। देन हमारे पास उसका इसमें ना, अच्छा, टोटल यूजर और ग्रुप में हमारा प्रैक्टिकल है जो कि हम परमिशंस को देखने के बाद उसके प्रैक्टिकल को देखते हैं। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ पे फाइल एंड फोल्डर परमिशन इन लिनक्स। तो 3 तरह की परमिशंस होती हैं हमारे पास, रीडिंग परमिशन, राइटिंग परमिशन, देन एग्जीक्यूटिंग परमिशन। ठीक है, फाइल फोल्डर या सॉफ्टवेयर रीड हो रहा होता है, राइट हो रहा होता है, या फिर एग्जीक्यूट हो रहा होता है। अब सबसे पहले रीड होना किसे कहते हैं? ओके, जिसको चला रहे हो उसे रीड होना रीडिंग परमिशन कहते हैं। और कोई सवाल का जवाब है कि आप दोनों ने यही आंसर, और किसी का आंसर और कोई नहीं है? भाई इन दोनों के आंसर सही है, आपका थोड़ा सा आंसर गलत है। ठीक है, राइट आंसर ये है कि आप जिसे मतलब के एडिट नहीं कर सकते, इसमें आप कस्टमाइजिंग चेंजिंग नहीं कर सकते, इसलिए इसे रीड परमिशन कहते हैं। और अब हम वापस थोड़ा सा लिनक्स बेस पे आते हैं। लिनक्स में जो रूट यूजर की फाइल्स होती हैं वो बेसिकली स्टैंडर्ड यूजर के लिए रीड परमिशन में होती है। रीड परमिशन का मतलब क्या है कि वो जस्ट रीड कर सकता है, देख सकता है कि ये फाइल कौन कौन सी पड़े मौजूद हैं, फोल्डर्स कौन कौन से मौजूद हैं, पर उससे कोई एडिट करना, डिलीट करना, कॉपी करना, चेंजिंग नहीं कर सकता। और चेंजिंग के अंदर कॉपी पेस्ट करना भी आता है, कॉपी पेस्ट भी नहीं कर सकता, डिलीट भी नहीं कर सकता, उसे ओवरराइट भी नहीं कर सकता, उसको ओपन करके उसमें कोई नई चीज ऐड भी नहीं कर सकता, सिर्फ जस्ट स्टडी कर सकता है, रीड कर सकता है, देख सकता है। अब वो प्रोटेक्शन लग जाती है लेकिन वो हो जाता है पासवर्ड के साथ। ठीक है, देन राइटिंग परमिशन होती है जिसमें वो लिख सके। जैसे कि लिनक्स में आपने जो फोल्डर फाइल बनाते हैं वो सारे कंट्रोल आपके हाथ में होती हैं, इट मींस उसकी रीडिंग परमिशन भी आपके पास होती है। ठीक है, देन उसके बाद एग्जीक्यूटिंग, ये कोई सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर है, कोई फाइल है जिसमें रन होना होता है, जो सॉफ्टवेयर चलता है, टूल चलता है ना, उसे चलने के लिए परमिशन चाहिए होती है, और वो परमिशन होती है एग्जीक्यूटिंग परमिशन। ठीक है, अब एग्जीक्यूटिंग परमिशन का बहुत ज्यादा अहम रोल है इसमें, क्योंकि एग्जीक्यूटिंग परमिशन में ये होते हैं कि जैसे कोई वायरसेस बनते हैं, कि मालवेयर्स बनते हैं विंडोज के पीडीएफ फॉर्मेट में या डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि उसको परमिशन नहीं है एग्जीक्यूट होने की। पहले तो उसे परमिशन असाइन होगी, देन वो एग्जीक्यूट होगा। क्लियर है बात? ठीक है, अब इन सब को कंप्यूटर में रीड राइट ऐसे नहीं लिखा जाता, इसके लिखने के कोड है, लगाने के कोड है, और या फिर इसके लेटर्स हैं जो कि आपको नीचे दिखाए गए हैं। 0 का मतलब है नो परमिशन। आप जब परमिशन वेरीफाई करेंगे, फोल्डर्स को चेक करेंगे ना, -L करते हैं ना जब, तो लॉन्ग लास्टिंग में आपको दिखा रहा होता है परमिशन। उस परमिशन में अगर 0 दिखा रहे हैं ना, इट मीन आपके पास कोई भी परमिशन नहीं है, ना रीड करने की, ना राइट करने की, ना एग्जीक्यूट करने की। ठीक है, अगर वो परमिशन में दिखाए 1, इट मीन परमिशन है एग्जीक्यूट की, कि जैसे आप चला सकते हैं और कुछ नहीं। अगर वो 2 दिखाए तो इट मीन राइटिंग की परमिशन भी है, 3 दिखाए तो इट मीन रीडिंग की परमिशन भी है। अब इस 1 2 3 को कैसे लिखा जाता है, इस तरह से। ठीक है, लिनक्स पे जिसकी परमिशन नहीं होगी वहां 0 नहीं लिखा हुआ रहेगा, वहां ये डैश 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 लगा हुआ रहेगा, हाइफन हाइफन, माइनस माइनस, डैश भी कहते हैं, हाइफन भी कहते हैं, माइनस भी कहते हैं, जो आपको याद रहेगा। ठीक है, अगर एग्जीक्यूटिंग परमिशन होगी जो कि 1 है, 1 की एग्जीक्यूटिंग परमिशन है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हाइफन हाइफन एक्स,
एक्स का मतलब क्या है, एग्जीक्यूटिंग परमिशन, ठीक है। देन उसके बाद डब्ल्यू का मतलब क्या है, राइट परमिशन, और यहाँ क्या लिखा है, डब्ल्यू एक्स, राइट की परमिशन भी है और एग्जीक्यूट की परमिशन भी है। यहाँ आर रीड कर सकते हैं, फिर आर और एक्स रीड भी कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते, आर रीड कर सकते हैं, देन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देन क्या है, रीड और राइट, एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अगर ये तीनों हो तो फिर रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है और एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। यानी कि आर डब्ल्यू एक्स, ये तीनों परमिशन हमारे पास होनी चाहिए। अब ये परमिशन असाइन है 3 लेवलों पे, ठीक है। सॉरी एक्चुअल 2 लेवलों पे होती है, ग्रुप लेवल पे, यूजर लेवल पे, ठीक है। रूट लेवल, स्टैंडर्ड यूजर लेवल, 3 होती है, लेकिन वो 3 किसी किसी जगह होती है, एक्चुअल 2 ही होती है। सही माने में 2 तरह की परमिशन होती है, ग्रुप की परमिशन और यूजर की परमिशन, ठीक है। तो पहले तो हम इस परमिशन को वेरीफाई कर लेते हैं कि एज इज हमारे पास नजर आ रही है परमिशन के नहीं, फिर हम ग्रुप बनाने की तरफ जाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे विंडो ओपन कर रहा हूँ, एक लिनक्स बेस पैरेट ओएस ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। सबके पास पैरेट है या काली लिनक्स है? अच्छा चलें, चाहे पैरेट है या लिनक्स है, काली लिनक्स है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। जो कमांड में एग्जीक्यूट करूंगा सेम उधर भी वैसे ही एग्जीक्यूट होगे। जो मेरे पास रिजल्ट आना है सेम रिजल्ट उधर भी आना है, सिर्फ डिजाइन का फर्क होना है। नजर आ रहा है प्रॉपर? ओके, तो मैं यहाँ पे कंसोल ओपन कर रहा हूँ, टेक्स्ट जूम कर रहा हूँ ताकि प्रॉपर नजर आ जाए। सही नजर आ रहा है सबको? ठीक है, कंसोल में मेरे पास यहाँ पे फिल वक्त मैं लिख रहा हूँ एल एस लिस्ट नजर आ गई, ठीक है। अब एल एस हाइफन एल इंटर लॉन्ग लास्टिंग नजर आ गई। अब सबसे पहले मुझे क्या दिखा रहे हैं, डी आर डब्ल्यू एक्स डी, ठीक है, सॉरी डी नहीं आर है। अब पहले नंबर पे डी का मतलब यह है कि ये हमारे पास है डायरेक्टरी, इट मींस फोल्डर है। देन उसके बाद आर डब्ल्यू एक्स, ये जो फोल्डर है इसे मैं रीड भी कर सकता हूँ, राइट भी कर सकता हूँ, एग्जीक्यूट भी कर सकता हूँ। देन फिर से परमिशन लिखी हुई नजर आ रही है, ये वाली, सॉरी ये ओनर की होती है। ऑनर मीन जिसने वो फोल्डर फाइल क्रिएट की हुई है। फाइल का एक होता है ऑनर जिसने वो फाइल क्रिएट की हुई है, एक होता है स्टैंडर्ड यूजर, और फिर एक होता है रूट, ठीक है। वो जो स्टैंडर्ड यूजर होता है एक्चुअल वो ही बेसिकली ओनर होता है फाइल का, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे डायरेक्टरी भी हो गई, देन एग्जीक्यूट और रीडिंग भी हो गई, देन रीडिंग। ये जो लास्ट वन एग्जीक्यूट परमिशन है ना, ये है दूसरे यूजर्स के लिए, कि दूसरे यूजर जो है वो जस्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं, देख नहीं सकते, ठीक है। ये सही माने में आपको समझ आएगा जब अभी हम यूजर एक बनाएंगे ना, यूजर अभी हम ऐड करते हैं, फिर उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि जो यूजर जैसे भी इसमें वाइट डेवल लॉगिन है, तो मैं दूसरे यूजर से लॉगिन करूंगा तो वो उसकी फाइल्स को नहीं देख सकेगा। विंडो में क्या था, वो परमिशन कहता है कि आपको परमिशन नहीं है, आप कंटिन्यू करते थे, वो क्या कहते हैं फोर्सफुली लॉगिन कर देता था। कल हुआ था ऐसा? इसमें वो फोर्सफुली लॉगिन नहीं करता, इसमें वो कहते हैं नहीं है सो नहीं है तो है, नहीं तो परमिशन लेके आए, यहाँ पे कहेगा पासवर्ड दे, ठीक है। बिना परमिशन या पासवर्ड के वो लॉगिन नहीं करेगा, वो एडमिट नहीं करेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे तमाम फाइल्स की रीड राइट की परमिशन के साथ है, क्योंकि ये सारी फाइल्स यूजर की अपनी है, ये यूजर की फाइल्स है ना। एक स्टेप बैक आ गया होम में, एक स्टेप फिर बैक आ गया रूट यूजर में मेन पे, ठीक है। यहाँ पे चेक कर रहा हूँ तो आप देखिए यहाँ पे काफी सारी फाइल्स हैं जिसके ऊपर ये चीज लिखी हुई है, ठीक है। डायरेक्टरी है, फाइल है, देन उसके बाद इस पर तमाम परमिशन है, लेकिन किसके पास, रूट के पास, क्योंकि रूट की फाइल है। अब हम रूट तो नहीं है ना, हम है वाइट डेवल, इट मीन हमारे पास परमिशन नहीं है, हम काम नहीं कर सकते, ठीक है। देन उसके बाद रीड राइट सारी परमिशन किसके पास है, रूट के पास। देन यूजर ऐड करना है, तो यूजर ऐड होता है हमेशा यहाँ पे स्लैश होम के फोल्डर में, यूजर ऐड करने की कमांड है यूएसआर ऐड, ठीक है। देन आप स्पेस देके यहाँ लिख देते हैं उसके यूजर का नेम ABC, परमिशन अभी भी नहीं है,
अब बताएं, बेसिकली हम नया यूजर ऐड कर रहे हैं, तो नया यूजर ऐड करना स्टैंडर्ड यूजर का काम नहीं होता, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि हम सुपर यूजर डू की कमांड यूज करें, सुडो की कमांड, या फिर हम पहले रूट एक्सेस में जाएं, रूट एक्सेस में जाने के बाद हम बेसिकली ये कमांड डायल करें यूजर ऐड की, तो वो यूजर ऐड करेगा, नहीं तो यूजर ऐड नहीं करेगा। सेकंड नंबर पे एक और लाइन आ रही है परमिशन के नीचे, पाथ एक दिया होगा etc/PASSWD, याद पाथ देखा है। इस पाथ पे जाएं तो आपको एक चीज फाइल नजर आएगी, उस फाइल में बेसिकली तमाम यूजर्स के पासवर्ड्स और अकाउंट डिटेल है। लॉगिन पासवर्ड्स जो हैं वो आपका etc के फोल्डर में PASSWD की फाइल में स्टोर्ड होते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ दिखाऊं आपको, cat/etc/PASSWD इंटर नजर आ गए। अभी इतने सारे ग्रुप यूजर पासवर्ड सारे नजर आ रहे हैं, रूट है मेरे पास, ठीक है। तो सुडो में जाने की कमांड बताएगा, सुडो SU। अच्छा, इसके SU का मतलब पता है क्या? SU का मतलब है स्विच यूजर, स्विच यूजर। सुडो का मतलब है सुपर यूजर डू, SU अकेला जो लिखा हुआ है SU, इसका मतलब है स्विच यूजर, यानी कि एक यूजर से दूसरे यूजर में ट्रांसफर करने होने के लिए। मल्टीपल यूजर है तो हम बेसिकली इसको यूज करते हैं SU स्पेस ABC, इसका मतलब है स्विच यूजर ABC यूजर में चले जाओ, ठीक है। बट अगर हम कुछ भी नहीं देंगे, जस्ट SU लिख के एंटर कर देंगे, वो फिर कहां चला जाएगा? रूट यूजर में, ठीक है। तो एक्चुअल जो रूट यूजर में जाने का वे है वो ये नहीं है, वो है sudo bash, या आप लॉगिन ही रूट यूजर से करें, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे sudo bash कर रहा हूँ, इंटर पासवर्ड पुट किया, मैं रूट परमिशन में आ गया, यूजर ऐड करने के बाद ABC इंटर, कमांड एग्जीक्यूट हो गई। पासवर्ड अप्लाई करने के लिए हमारे पास कमांड थी, हमने लास्ट टाइम देखी थी, आगे यूजर का नाम ABC, यूजर नेम यही था ABC इंटर न्यू पासवर्ड। यहाँ ABC पासवर्ड मांग रहे, इट मींस कि ये यूजर बना हुआ है, अगर नहीं बना होता हो यहाँ कहता है यूजर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। मैं यहाँ पासवर्ड लगा रहा हूँ 123, रीटाइप पासवर्ड 123, यूजर डिलीट करने के लिए यूजर डेल अली यूजर डिलीट हो गया। अब मैं करता हूँ sudo su अली, ठीक है, यूजर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ऐसे ही डेल ABC भी डिलीट हो गया, sudo ABC नहीं है, sudo xyz su xyz, ठीक है। xyz में लॉगिन हो रहा है क्योंकि वो यूजर मौजूद है अभी। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, xyz को भी डिलीट कर रहा हूँ, यूजर डेल xyz करने के बाद यूजर भी डेल हो गया। अब फिर से sudo xyz लिख के एंटर कर रहा हूं तो वो यही कह रहा है कि एंट्री अवेलेबल नहीं है जी। जो ऐड यूजर वाली कमांड है वो क्या कर रही है, वो ऑटो ही सब कुछ कर रही है। जैसे हम ऐड यूजर करके एंटर कर रहे हैं, वो नाम के बाद ऑटो हमसे सब वन बाय वन चीजें पूछ रहा है कि आप नाम बता दें, आप उसकी डिटेल बता दें, ताकि वो ऑटो ही उसकी प्रोफाइल पे बना दे, ग्रुप में भी ऐड कर दे, उसको सारे राइट से साइन कर दे जो एक्सटेंडेड यूजर के होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली दोनों कमांड में फर्क है। एक में तो है कि जस्ट आप यूजर ऐड करेंगे, वो सारा काम बाकी ऑटोमेटिकली खुद ही करके आपको स्टैंडर्ड राइट्स दे देगा। अगर आप स्टैंडर्ड राइट्स नहीं देना चाह रहे, उससे डिफरेंट रखना चाह रहे हैं, फिर आप यूजर ऐड के थ्रू जाएंगे, ठीक है, और उसमें हमें करनी पड़ रही है। तो जो आपको बेहतर लगे आप वो ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। बट एज ए बेसिक के लिए आप ये कमांड ट्राई कर लीजिए कि ऐड यूजर वाली, ये अच्छी है बेसिक पॉइंट पे। लेकिन जब आप आगे एडवांस पे जाएंगे तो फिर आप वो यूजर ऐड वाली कमांड ही इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें हर चीज आप सेपरेट कर सकते हैं हर यूजर की, इसमें आप सेपरेट नहीं कर सकते। इसमें जैसे ही आपने ऐड यूजर कमांड देख के यहाँ पे ABC लिखा, एंटर प्रेस किया, उसने ऑटोमेटिकली यूजर ऐड कर दिया, देन ग्रुप ऐड कर दिया, नया ग्रुप बना दिया, देन उसने नया ग्रुप के बाद उसका रोल डिफाइन कर दिया, उसके बाद उसने डायरेक्टरी बना दी /ABC के नाम से होम के अंदर, ठीक है। देन उसके बाद नया पासवर्ड ऑटो मांगने लग गया, पासवर्ड दें, 1 2 3 पासवर्ड दे दिया, रीटाइप पासवर्ड इंटर। अब वो उसने सारा कुछ क्रिएट कर दिया। अब हमसे फिर बेसिक डिटेल मांग रहा है कि ABC यूजर जो है उसका फर्स्ट नेम क्या है, मैं ABC लिख रहा हूँ, रूम नंबर 1 तो नहीं चाहिए वो आप नेक्स्ट कर दें, नॉर्मली कोई मसला नहीं है।
करेक्ट इन्फॉर्मेशन y लिख के इंटर प्रेस करेंगे तो अब वो मेरे पास यहाँ पे दिखा भी देगा। ठीक है, ABC दिखा दिया उसने। अब ये बेसिक सारा काम उसने ऑटो किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने जस्ट एक कमांड दी है, उसके बाद हमने डिटेल पुट की है, सारा काम उसने ऑटो का ऑटो किया है। ठीक है, जो यूजर ऐड की कमांड है उसमें सारा काम ऑटो नहीं है, टोटल मैनुअल है। वन बाय वन हमने बनाना होता है, यूजर बना के उसमें गए, फिर हमने ग्रुप बना के उसमें जाना था, फिर हमने उसकी डायरेक्टरी बना के उसमें जाना था, जिससे क्या होता है हर चीज वन बाय वन डिफाइन होती। ठीक है, अगर आपने कुछ चीज चेंज करनी है तो आप उसमें चेंज कर सकते हैं, पाथ वगैरह उसका डिफरेंट रखा है। वो स्लैश होम वाली में, स्लैश होम डायरेक्टरी हमने जब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देखा उसमें पढ़ा था ना कि स्लैश होम में यूजर बाय डिफॉल्ट जितने भी यूजर्स होते हैं वो स्लैश होम में बनाए जाते हैं, उनका डेटा वहां स्टोर होता है। सॉरी, ये मैंने लिखे, मैं दोबारा बना देता हूँ। ये देखिए, ऐड यूजर, यूजर का नेम मैंने लिख दिया महमूद, इंटर। उसने कहा फुल नेम और पासवर्ड बताएं, मैंने पासवर्ड दे दिया। फुल नेम पूछ रहे, ठीक है, रूम नंबर पूछ रहे, मोबाइल और ना फोन नंबर पूछ रहे, ठीक है, अदर नल इंफॉर्मेशन राइट है, यस कर दे, एंड करेंगे वो दोबारा से पूछने लग जाएगा। यस किया, एलएस, उसने दोबारा महमूद की डायरेक्टरी बना दी। ठीक है, आप इसमें ऐसे ही है कि अगर आप डेल करते हैं, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन है मेरा छोटा सा, डिलीट यूजर करते हैं तो क्या वो यूजर की सारी इंफॉर्मेशन डिलीट करता है या सिर्फ यूजर डिलीट करेगा? जैसे ऐड यूजर से उसने क्या किया, ऑटो इंफॉर्मेशन भी डिलीट कर दी, ये डायरेक्टरी भी ऑटो बन गई है ना। जब हमने ऐड यूजर की कमांड की है ना, कि डायरेक्टरी जो है ये भी बन गई है, महमूद नाम की डायरेक्टरी भी बन गई है जिसमें महमूद का डाटा स्टोर होगा। ठीक है, देन उसके अलावा महमूद का यूजर भी बन गया, तो यूजर दिखेगा आपको पासवर्ड WD में, पास WD में, ETC के फोल्डर में। जी, ये डायरेक्टरी भी बन गई है उसकी। ठीक है, बट इसमें अभी हम मैनुअल बनाते हैं दोबारा से ताकि प्रॉपर चीज क्लियर हो जाए। ठीक है, यूजर, अच्छा यूजर डेल की कमांड है, मैं ABC करके इंटर प्रेस किया, यूजर डिलीट, लेकिन यहाँ पे अभी भी ABC मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि पहले तो हमने यूजर डिलीट किया था, वो डिलीट हो गया, अब मैंने यूजर डिलीट कर दिया है लेकिन उसका डाटा डिलीट नहीं हुआ। यूजर डेल की है इसलिए यूजर सिर्फ डिलीट हुआ है, उसका ग्रुप भी मौजूद है, अभी उसका ग्रुप भी मौजूद है, उसकी डायरेक्टरी भी मौजूद है। मैं अगर डायरेक्टरी डेल करूंगा फिर डायरेक्टरी डेल होगी, ग्रुप डेल करूंगा फिर ग्रुप डेल होगा। ठीक है, तो ऐसे ही है सेम, दोबारा से मैं ऐड कर लेता हूँ यूजर। ठीक है, ऐड मैनुअल वाला वे है। ठीक है, इसमें वन बाय वन हमें चीजें ऐड करनी पड़ेंगी, यूजर, फिर हमें ग्रुप ऐड करना पड़ेगा, फिर हमें पाथ ऐड करना पड़ेगा। अब इसमें मैं कोई यूजर ऐड करूंगा उसकी डायरेक्टरी यहाँ नहीं बनेगी। दोबारा यूजर ऐड ABC कर लेते हैं, सेम नेम है ना, डाटा देना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, एडमिन यूजर के लिए, रूट के लिए एक्सेसिबल है, दूसरे यूजरों के लिए नहीं। जैसे वाइट टेबल भी है, महमूद भी है। अब ABC का डाटा जो पड़ा है ना, वो ना तो महमूद देख सकता है ना वाइट टेबल देख सकता है, वो जो रूट यूजर है वो देख सकता है। ठीक है, तो डिलीट यूजर ABC,